हेलो गाइस, 10s कोडिंग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे CSS3 और ये CSS3 के ऊपर सेकंड वीडियो होने वाला है। तो कल के वीडियो में हमने देखा था CSS क्या है, CSS के क्विक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी एंड दिखाया था कि CSS किस तरह से लिखा जाता है, CSS की सिंटैक्स क्या है, ये सब हमने कल के वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग CSS को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि CSS कितने तरह के होते हैं। CSS को लिखने का तरीका तीन तरीका के तीन तरीके से CSS लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहला होता है इनलाइन CSS, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरनल CSS, जो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन इस वीडियो में और अच्छे से देखेंगे। एंड फिर आता है एक्सटर्नल CSS। अब जानते हैं कि ये तीनों CSS की जो लिखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो इंटरनल CSS जो है वो लिखा जाता है HTML लाइंस के अंदर, मतलब हमारे HTML टैग्स के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट देके हम CSS का कोड लिखते हैं, उसको कहते हैं इनलाइन CSS। इंटरनल CSS क्या है? हमारी सेम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक स्टाइल टैग देते हैं एंड उस स्टाइल टैग के अंदर हम CSS लिखते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल CSS। और एक्सटर्नल CSS क्या होता है? एक्सटर्नल CSS होता है कि हमारा एक CSS फाइल अलग से बनता है एंड हम उस फाइल को हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके साथ लिंक कराते हैं एंड फिर वहाँ पे हम CSS लिखते हैं। तो लिंक कराने के लिए जो हमारी HTML डॉक्यूमेंट है वहाँ पे CSS ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो देखते हैं कि ये तीनों CSS किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इनलाइन CSS किस तरह से लिखा जाता है। तो उसके लिए मैं एक HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करूँगा, जिसका नाम दूंगा मैं css.html। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं HTML5 यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर लिखूंगा CSS टाइप्स। नेक्स्ट आऊँगा बॉडी में एंड बॉडी में मैं एक h1 टैग लगाऊंगा एंड यहाँ पे कहूँगा मैं What is CSS एंड फिर CSS एंड एक पैराग्राफ टैग लूंगा एंड यहाँ पे कुछ लोडेम टेक्स्ट में यहाँ पे एंटर कर दूंगा, लोडेम 20। तो ये मैंने एंटर कर दिया। तो अब हम यहाँ पे इंटरनल CSS लिखेंगे। इंटरनल CSS किस तरह से लिखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो देखो, इंटरनल CSS लिखते हैं HTML टैग्स के अंदर हमें जिस टैग को स्टाइल करना है वहाँ पे ही हम CSS लिखेंगे उसके लिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे h1 टैग को स्टाइल करना है, मतलब कि h1 टैग को मार्जिन पैडिंग या फिर कलर देना है, तो मैं किस तरह से लिखूंगा, h1 टैग के अंदर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करूंगा एंड उसके अंदर मैं CSS लिख सकता हूँ, जैसे कि कलर ब्राउन, फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। तो देखो, मैंने यहाँ पे h1 को कलर देना था, तो मैंने h1 के अंदर स्टाइल लिख के फिर वहां पे मैंने CSS लिखा एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड ब्राउजर में जाके देखता हूँ इसका आउटपुट कैसा है। तो देखो, यहाँ पे जो CSS है वो मुझे मेरा अप्लाई हो चुका है, कहाँ पे, h1 डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरनल CSS। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारे बिगिनर्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनल CSS को ही यूज करते हैं, वो एक्सटर्नल CSS को यूज करना छोड़ देते हैं। मतलब कि उनको लगता है कि हमें सिर्फ इंटरनल CSS ही यूज करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनल CSS यूज करना नहीं है। जब आप वेब पेज बनाओगे सबसे अच्छा प्रैक्टिस एक्सटर्नल CSS को यूज करना है, इंटरनल CSS को यूज करना अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आपको इंटरनल CSS यूज करना नहीं चाहिए। तो देखो कि मेरे यहाँ पे h1 के बदले मैं इसको h2 कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे और एक h2 टैग लूंगा
एंड यहाँ पे करूँगा व्हाई वी यूज CSS एंड इसके नीचे भी मैं एक लोडेम दे दूंगा। अब समझो बात को कि क्यों हम लोगों को इंटरनल CSS यूज करना नहीं है। आप इंटरनल CSS प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, ये ओके है, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे या फिर बड़े बड़े वेब पेज डिजाइन करोगे तब आपको इंटरनल CSS यूज करना नहीं है। अब आप एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी H2 टैग्स हो उसका कलर ब्राउन हो, उसका फॉन्ट 550 पिक्सल हो। तो मेरे यहाँ पे समझ लो कि 4 H2 टैग्स है, तो क्या मैं ये स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्राउन फॉन्ट साइज 50 पिक्सल ये 4 बार लिखूं? अगर आप इंटरनल CSS यूज करते हो तो सॉरी हाँ इनलाइन CSS यूज करते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको कलर ज्यादा बार रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इंटरनल नहीं इनलाइन CSS, मैं शायद तब से गलत बोल रहा हूँ, इनलाइन CSS होगा वो, इनलाइन CSS यूज करना नहीं चाहिए आपको। ओके, तो मुझे फिर से यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू कलर लिखना पड़ेगा, तो ये सब लिखना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आप एक इंटरनल CSS यूज कर सकते हो, इनलाइन CSS यूज नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल CSS आप यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूं स्टाइल देके H2 एंड यहाँ पे मैं लिखूं कलर ब्राउन होगा एंड फॉन्ट साइज 50 px होगा, एंड इसको मैं रिफ्रेश करूं तो देखो मुझे यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, हमारा जितने भी H2 टैग है उसके लिए मुझे यहाँ पे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये स्टाइल इज इक्वल टू अलग अलग स्टाइल जो है टैग्स को नहीं देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक बार डिफाइन कर दूंगा तो क्या कर लेगा, टैग बार बार वो ले लेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे P इज इक्वल टू इसका कलर में दे दूं येलो, देखो दोनों पैराग्राफ का कलर एक साथ चेंज हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि हम इनलाइन CSS को यूज करना अवॉइड करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों के इनलाइन CSS इसलिए दिखाया हूं ताकि आपको पता लगे कि CSS इनलाइन लिखा जाता है। अगर कहीं आपकी ज़रूरत पड़े इनलाइन लिखने का, हाँ ज़रूरत पड़ता है कभी कभी, जब हम बहुत बड़े CSS फाइल लेते हैं एंड हमें कुछ चेंजेस करना होता है एक टैग में, तब हम कभी कभी कर देते हैं, ठीक है, इनलाइन का यूज़ कर देते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो इनलाइन का यूज़ हम लोग कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए इनलाइन नहीं, आप इंटरनल CSS का यूज़ कर सकते हो, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी एक जो प्रॉब्लम है कि हम लोग जब प्रोजेक्ट्स करेंगे या फिर जब प्रोफेशनली वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे तब हम इंटरनल CSS को भी यूज़ नहीं करते, हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हैं। एंड मैं आपको एक्सटर्नल CSS यूज़ करके ही ये जो पूरा ट्यूटोरियल है ये मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस वही रहे एक्सटर्नल CSS यूज़ करने का, ना ही इंटरनल CSS यूज़ करने का, ठीक है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों आपके मन में ये जो है क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों इंटरनल CSS तो अच्छा है, हमें तो बार बार CSS लिखना नहीं पड़ेगा, तो हमें एक्सटर्नल की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि देखो आप एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो जिसका वेब पेज है 12, ठीक है, 12 वेब पेजेस है। तो क्या आप 12 वेब पेजेस में अलग अलग CSS फाइल इंक्लूड करोगे? एक वेब पेज के लिए मैंने यहाँ पे CSS दे दिया, दूसरे वेब पेज के लिए मैंने यहाँ पे CSS दे दिया, वो अच्छा नहीं होगा। सेकंड क्या है कि अगर मेरे यहाँ पे अगर समझ लो कि मेरे 10 वेब पेजेस में हेडर है एंड फुटर है जिनका स्टाइल एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही स्टाइल है, तो मुझे बार बार हेडर और फुटर का स्टाइल बार बार ऐड करना पड़ेगा मेरे पेजेस में, वो मैं नहीं करना चाहूँगा। उसके लिए मुझे एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल CSS। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनल CSS, एंड इसको अभी के लिए मैं कमेंटिंग कर देता हूँ,
क्योंकि हम अभी एक्सटर्नल सीएसएस को भी देखेंगे। सॉरी, मैंने H2 को ही कमेंट कर दिया। तो चलते हैं एंड देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस जो है हम अलग एक सीएसएस फाइल में लिखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा CSS नाम से, एंड उस CSS फोल्डर के अंदर में जो हमारा CSS फाइल होगा वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है style1.css में लिखता हूँ इस फाइल का नाम। तो देखो CSS फोल्डर के अंदर हमने एक CSS फाइल क्रिएट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बिगिनर हो तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है, मुझे पता है। वेब कोर्स, देखो यहाँ पे मेरे CSS फोल्डर है, और CSS फोल्डर के अंदर मैंने एक CSS फाइल क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जो है हम CSS लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मार्जिन 0 कर देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं ये सब वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आपको ये सब ज़रूरत नहीं है, मार्जिन क्या है भाई, पैडिंग क्या है, ये हम ज़रूर सीख लेंगे। तो क्या करना था हमें H2 टैग को देना था ब्राउन, कलर ब्राउन, एंड हमें उसका फॉन्ट साइज करना था 50 पिक्सल। नेक्स्ट हमें P को देना था कलर येलो, राइट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे भाई क्योंकि हमने CSS अलग फाइल में लिखा है एंड हमारा HTML जो है वो अलग जगह पे है। तो कैसे होगा? तो उसके लिए हमें ये जो CSS फाइल है, मतलब style1.css है, उसको इसके साथ लिंक कराना पड़ेगा। लिंक कहाँ पे करेंगे? हम हेड के अंदर करेंगे। तो लिंक के लिए हम यूज करेंगे लिंक। उसके बाद हमें लिखना है रेल, एंड यहाँ पे लिखना है हमें स्टाइल शीट, फिर यहाँ पे लिखना है href, एंड यहाँ पे क्या लिखना है हमें? CSS फाइल का लोकेशन। तो CSS फाइल हमारा कहाँ पे है? CSS के अंदर style1.css। तो हमने लिंक करा दिया सक्सेसफुली। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे जो है हमारा स्टाइल ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS लिखते हैं। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा जो मेरा ट्यूटोरियल है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। CSS की कोर्स फॉलो करना है तो प्लेलिस्ट को सेव कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तब तक आप लोगों से मैं मिलता हूँ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।